जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है ना, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोलता है कि गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है ना। गोपियों को उद्धव, जो गोपियां थी उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, वो भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है, क्या मजाक है। ठीक है ना। तो देखिए, गोपियों कहता है, ठीक है ना, कहता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, ठीक है ना, व्यंग निहित है। जो गोपियां थी उद्धव को भाग्यवान कहती है, उसमें व्यंग निहित है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो। गोपियां जो है वो दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, उद्धव को प्रशंसा कर रही हैं दिखने में, लेकिन वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो, तुम बहुत अनलकी हो। ठीक है ना, कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, कि तुम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके और ना किसी को अपना बना सके। ये गोपियां कहती हैं उद्धव को कि तुम बहुत अभागे हो, ना तुम किसी को हो सके, ना किसी को अपना बना सके। ठीक है ना, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, या तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है ना, ये गोपियां कहती हैं उद्धव से। ठीक है ना, मतलब गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। एक तरफ प्रशंसा कर रही है, लेकिन वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो। ठीक है ना। क्यों अभागे हो? क्योंकि तुमने प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी को हो सके, ना किसी को अपना बना सके। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और हम लोग, मतलब गोपियां कहते कि हम लोग दूर रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को अपना माने हैं, मतलब उनसे प्रेम हो गया है। तुम उनके पास रहते हो, फिर भी तुमको प्रेम नहीं हुआ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना। कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है ना। तो उद्धव की व्यवहार की, देखिए, उद्धव की व्यवहार की तुलना जो है निम्नलिखित से की गई है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी की गई है? कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है यहाँ तक? किससे किया गया है? तो उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई? कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। और दूसरा कंडीशन यहाँ है, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कि जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में रहकर में घुलती मिलती नहीं है। ठीक है, जो जल में रहकर घुलती मिलती नहीं है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे कि उद्धव की व्यवहार की तुलना जो है वो किस किस से किया गया है? तो कमल के पत्तों से किया गया है। और दूसरा ठीक है ना, तेल बोला है कि तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है, मतलब मटकी से, तेल वाला मटकी से जो जल में रहकर भी प्रभावित उससे नहीं होता है। ठीक है ना। उद्धव भी इनके समान है, क्योंकि वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं। गोपियां कहती है कि ठीक जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है पानी में रह करके पानी से प्रभावित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उद्धव हैं। उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, प्रभावित नहीं हुए हैं। ठीक है ना। दूसरा, तेल की भरी मटकी से जो जल में रहकर प्रभावित नहीं होता है, उद्धव भी ठीक उसी समान है, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। बात समझ में आ गया? मतलब उद्धव भी इनके ही समान हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है ना। कहता कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जितने भी गोपियां थी, ठीक है ना, गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने का मतलब ताना कैसे मारे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल से भरी मटकी के उदाहरण के माध्यम से, ठीक है ना, उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां जो हैं वो उद्धव को कमल के पत्ता के समान, ठीक है ना, तेल से भरी मटकी के समान, ठीक है ना, इनके माध्यम से जो है उनको उलाहने दिए हैं, मतलब ताना दिए हैं। ठीक है ना। उनका कहना है, ठीक है ना, कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके साथ प्रेम रूपी नदी में नहीं उतरे। ठीक है ना। अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित हैं, या उनका दुर्भाग्य ही है। गोपियां कहती है, ठीक है ना, कि उद्धव जो है वो कमल के पत्ता के समान है, तेल के भरी मटकी के समान है। ठीक है ना।
क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम से क्या है? वंचित हैं। तो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण उद्धव को, गोपियां जो है उद्धव को, ठीक है ना, तेल के भरे गगरी और कमल के पत्तों से उलाहने दिए हैं, मतलब ताना दिए हैं, ठीक है ना, उनके समान उन्होंने माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्यादा न लही। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही, मर्यादा न लही के माध्यम से, ठीक है ना, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? ठीक है, तब प्रेम की यह मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। प्रेम की यह मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करे, ये है, ठीक है ना। परंतु श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिए, ठीक है ना। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, बदले में श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहिए था, लेकिन ठीक है ना, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या भेज दिए? ठीक है, तो नीरस योग संदेश भेज दिए। क्या चीज? योग संदेश भेज दिए, जो कि एक भटकाव था, ठीक है ना। इस छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, अर्थात मर्यादा न रहने की बात कर रही है। कहती है गोपियां कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों निभाए, मतलब गोपियां अपने प्रेम को निभा रही थी श्री कृष्ण से, ठीक है ना, लेकिन श्री कृष्ण गोपियां से प्रेम निभाने की बजाय क्या भेज दिए? योग संदेश भेज दिए, जो कि एक नीरस योग संदेश था, छल था, भटकाव था। गोपियां इसी को कहती हैं, ठीक है ना, कि मर्यादा न रहने की बात कहती है, मतलब मर्यादा का उल्लंघन कहती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए, ठीक है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? ठीक है ना, देखिए गोपियों ने उद्धव की मतलब बोले हैं कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है, मतलब उद्धव योग की शिक्षा लेकर के आए थे गोपियों के पास, ठीक है ना, तो किन लोगों को देने की बात कहे हैं? तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा उन लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है। गोपियां कहती है कि योग की शिक्षा जो है उन लोगों को जाके दीजिए जिनका मन एक जगह नहीं लगा हुआ है, मतलब अस्थिर नहीं है, ठीक है ना, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। गोपियां कहती है कि योग की शिक्षा उनको जाकर दीजिए जो श्री कृष्ण से जिनको प्रेम नहीं है, ठीक है ना, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, उनको योग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि योग जो है, योग करने से मन एक जगह लगता है, स्थिर रहता है। गोपियों का मन पहले से श्री कृष्ण के प्रति स्थिर था, एक ही जगह लगा हुआ था, इसलिए गोपियां जो है वो योग संदेश को नीरस मानती है और कहती हैं कि योग की शिक्षा उन लोगों को जाके दीजिए जिनका मन भटक रहा है, चंचल है, भटकाव है, भ्रम है, क्योंकि योग जो है मन को शांत करता है, स्थिर करता है। बात समझ में आ गई यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया? कृष्ण के प्रति गोपियां जो है अपने अनन्य प्रेम को, बहुत प्रेम को किस प्रकार व्यक्त किया, मतलब अपना प्रेम किस प्रकार व्यक्त किए थे, ठीक है ना। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया था, ठीक है ना। कैसे भाई? वे स्वयं को क्या मानती है? स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी चिट्ठी कहती है। गोपियां अपने आप को चिट्ठी कहती है, उस गुड़ पर लिपटी हुई चिट्ठी, जिस प्रकार से चिट्ठी गुड़ पर लिपटी रहती है, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार गोपियां जो हैं, ठीक है ना, एक चिट्ठी के समान है जो कृष्ण रूपी गुड़ को हमेशा पकड़े हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट इसमें है वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं। गोपियां जो हैं वो स्वयं को हारिल पक्षी मानती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को अपने हृदय रूपी पैरों से पकड़ी हुई है। वो कहती हैं, गोपियां कहती है कि हम लोग हारिल पक्षी के समान हैं और श्री कृष्ण लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी, ठीक है ना, लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रहती है, कभी छोड़ती उड़ती नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हैं। हम लोग श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, उसको प्रेम रूपी लकड़ी को छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना, वो अपने हृदय रूपी पैरों से पकड़ी हुई है श्री कृष्ण के प्रेम को, ठीक है। आगे वे कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि वे जागते सोते रात दिन और यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे कहती हैं कि हम लोग जो है रात दिन सोते जागते,
ठीक है ना, श्री कृष्ण के नाम रटती रहती हैं। इस प्रकार से उनका प्रेम जो है वो बहुत गहरा था श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है ना, इस प्रकार से व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश गोपियों के वीरांगनी में घी का काम किया कैसे। जब उद्धव, ठीक है ना, योग का संदेश लेकर आए थे तो गोपियों के लिए वीरांगनी, विरह का अंगनी में घी का काम किया। जिस प्रकार से अंगनी में घी डालने से वो और भड़क उठती है, भड़क, ठीक उसी प्रकार गोपियां को जब योग संदेश आया था वो भी भड़क गई थी। कैसे, ठीक है ना, गोकुल में गोपियां और श्री कृष्ण आपस में प्रेम करते थे। गोकुल में जब रहते थे तो श्री कृष्ण और गोपियां आपस में प्रेम करते थे। मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन दिए थे कि कुछ दिनों में वे वापस आ जाएंगे। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे किसी काम को लेकर के, ठीक है ना, तो वे वादा किए थे, ठीक है, कि जैसे ही काम समाप्त होगा वो वापस आ जाएंगे, किंतु वे वापस नहीं आए। गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी, उनकी यादों में वह दुखी रहने लगी। गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी, और जब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए, बहुत दिन बीत गया, तो धीरे धीरे वह दुखी रहने लगी, ठीक है ना। उन्हें आशा था कि श्री कृष्ण अपना कार्य समाप्त करके वे अवश्य आएंगे, और उनका पूरा उम्मीद था गोपियों को कि श्री कृष्ण को जैसे ही काम समाप्त होगा वहां पे वो वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। परंतु, ठीक है, परंतु जब उद्धव जी ने कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश सुनाया तो उनकी वीरांगनी में घी का काम किया। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं न आकर के वो उद्धव को भेजते हैं, वो भी योग संदेश के साथ कि जाइए, ठीक है ना, योग संदेश उनको सुना दीजिए कि उन लोग योग करें, अब हम वापस नहीं आने वाले हैं। पहले से गोपियां जो थी वो दुख तो झेल ही रही थी, लेकिन जैसे ही उद्धव द्वारा योग संदेश सुनाया गया वो और भड़क गई। तो इस प्रकार से गोपियां जो है ना, गोपियों के लिए योग जो है वो वीरांगनी में घी का काम किया, मतलब वो और भड़क गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि, ठीक है ना, यह होना चाहिए कि, ठीक है, वह प्रजा को न सताए, प्रजा को न सताए, उस पर अत्याचार न करे, ठीक है ना, उस पर अन्याय न करे, ठीक है, साथ ही अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखे। बात समझ में आ गया यहां तक। मतलब एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, तो एक राजा का धर्म होना चाहिए अपनी प्रजा को न सताया जाना, उस पर अत्याचार न करना, उस पर अन्याय न करना, साथ ही अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल भी रखना। ये एक सच्चा, ठीक ना, राजा का धर्म होता है। बात समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ क्या चीज था, क्यों बोली थी ऐसा, क्योंकि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण जब योग संदेश भेजते हैं तब वहां गोपियां बोलती है कि राजा का धर्म होता है प्रजा का हितों की रक्षा करना, और यहाँ गोपियां अपने आप को प्रजा कहती हैं और श्री कृष्ण को राजा, और यहाँ पर राजा जो है वो प्रजा को सता रहे थे, ठीक। इसीलिए वो कहती हैं, ठीक है ना, कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा का धर्म होना चाहिए क्या चीज, अत्याचार ना करना, अन्याय ना करना, साथ ही प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखना, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। गोपी ने कहता है कि गोपियों ने, ठीक है ना, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनकी वाक्य चातुर्य की विशेषता लिखिए, ठीक है ना। कहते कि जितनी भी गोपियां थी वो सब के सब जो है उद्धव से जब बात करती हैं तो उद्धव को हरा देती हैं, ठीक है ना। आखिर गोपियां जो है, ठीक है ना, वो कितनी चतुर थी इसके बारे में लिखना था। देखिए गोपियों, ठीक ना, गोपियां वाक्य चातुर्य हैं। गोपी जो है जितने भी हैं गोपियां वाक चातुर्य हैं। ये बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। गोपियां जो है वो एकदम से वाक्य चातुर्य हैं, मतलब बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहां तक कि, ठीक है ना, ज्ञानी उद्धव भी उनके सामने गूंगे भर खड़े रह जाते हैं। ज्ञानी उद्धव जिनके पास ज्यादा ज्ञान था, भरपूर ज्ञान था, जब गोपियां उनसे बात करती हैं तो, ठीक है ना, गोपी भी चुपचाप खड़े होकर सुनने लगते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का सच्चा प्यार है। गोपियां जो है
वो श्री कृष्ण से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए, ठीक है ना, वो तरह तरह से तर्क दे करके और उद्धव को सुनने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना। यही उमड़ा, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देते हैं, ठीक है ना। सच्चा प्रेम के कारण, ठीक है ना, वे अलग अलग तर्क दे करके उद्धव को चुप करा देते हैं, ठीक है ना। सच्चा प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। देखिए सच्चा प्रेम में इतना ज्यादा जबरदस्त शक्ति है कि वे बातें बनाने में शॉर्ट हो जाती हैं। वो हर बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देती हैं जो कि तर्क संगत होता है, और उद्धव भी ठीक क्या करते हैं, उनके सामने गूंगे होकर, मतलब बोलती बंद हो जाता उनको, और केवल उनको सुनते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं, ठीक ना, कि गोपियां जो है वो प्रेम के कारण ज्ञानी उद्धव को भी क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति, ठीक ना, दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना जो था के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पद के आधार पर यह स्पष्ट है कि गोपी योग साधना को निरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। गोपियां जो है, ठीक है ना, जो इसमें पद में पूरा बताया गया है उसके आधार पर कहते हैं कि गोपी जो है योग साधना को निरस मानती है, व्यर्थ मानती है और अवांछित मानती है, ठीक है ना। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकता। उनके अनुसार जो है योग साधना जो है वो प्रेम का स्थान नहीं ले सकता, ठीक है ना। प्रेम योग मार्ग द्वारा नहीं ना, प्रेम जो है वो पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। कहता है कि देखिए प्रेम जो है योग मार्ग द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रेम जो है वो पूर्ण समर्पण के बल पर ईश्वर को पा सकते हैं। कहता है कि उनके अनुसार जो है योग साधना तो उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधक है। वो कहती हैं कि योग साधना प्रेम की दीवानगी में क्या है, बाधक है। मतलब जो जहां प्रेम होगा वहां योग नहीं हो सकता, जहां योग होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। यह उन्हें उनके कृष्ण से क्या हो जा दूर ले जाती है। योग साधना जो है उस श्री कृष्ण से उनको क्या कर देगी, दूर कर देगी, ठीक है ना। इसलिए योग का नाम सुनते ही गोपियां और अधिक भड़क उठती हैं। ये कहती हैं कि जैसे ही योग का नाम सुनती हैं वो क्या करती हैं, भड़क उठती हैं। बात समझ में आ गया। मतलब योग जो है, अगर आप योग करते हैं तो प्रेम नहीं कर सकते, आप प्रेम करते तो योग नहीं कर सकते गोपियों के अनुसार, ठीक है ना। इसलिए जैसे ही योग का नाम सुनते हैं गोपियां भड़क उठती है। बात समझा गया यहाँ तक। इस प्रकार से हम लोग जो है, ठीक है ना, ये पद का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था उसको देख लिए। अगले वीडियो में हम मैथ का चैप्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप बने रहें, मैथ का जो चैप्टर होगा उसके लिए, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।